अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 8.10 के बाकी जो क्वेश्चंस रह गए थे जो हमें एक बच्चे ने याद दिलाए हैं वो हम करवाएंगे इंशाअल्लाह, आज कंप्लीट करा देंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा क्वेश्चन में आपके पास क्या था, पी स्क्वायर प्लस 10pq प्लस 24q स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के नहीं सुनाया है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें करना क्या होता है, तो इसमें करना ये है फैक्टराइज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना है क्या है, क्वेश्चन को फैक्टराइज़ करना है। तो बेटा फैक्टराइज़ करने के लिए हमने क्या रूल बताए थे आपको, जी हमने रूल बताए थे कि अगर आपके पास 3 फैक्टर हैं, ठीक है, अगर आपके पास 3 फैक्टर हैं, या तो आपने इनका मिड टर्म ब्रेक करना होता है, या फार्मूला अप्लाई करते हैं, या सबसे पहले तो कॉमन निकालना होता है। सबसे पहला रूल क्या होता है बच्चों, सबसे पहला रूल होता है कॉमन निकालना। बेटा अगर कॉमन निकलता है तो हम कॉमन निकालते हैं, पहले देखते हैं कॉमन निकल रहा है इस क्वेश्चन में या नहीं, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट जो है, ये वेरिएबल जो है पी है, इसके पास पी है, इसके पास पी है, लेकिन इसके पास पी नहीं है, इसका मतलब है कॉमन कुछ भी नहीं निकलना। तो बेटा सेकंड रूल क्या है आपका, सेकंड रूल होता है फार्मूला अप्लाई करना होता है। कौन सा वाला फार्मूला बच्चों, जब 3 फैक्टर होते हैं तो ज़्यादातर 3 फैक्टर में हम एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। 3 फैक्टर में हम यही यूज़ करते हैं फार्मूला, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर का अगर स्क्वायर निकल सकता है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, वरना ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो पी का तो निकल गया स्क्वायर, लेकिन लास्ट फैक्टर का स्क्वायर नहीं निकल सकते, क्योंकि 24 ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर नहीं बना सकते। बेटा स्क्वायर मतलब ये, जैसे स्क्वायर का टेबल आता है ना, आप ये देखो, तो ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया, 5 5 ज़ा 25 आता है, लेकिन 24 का स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते। तो खैर आप बड़े हो गए, आपको समझ में आ जाता होगा बच्चों कि ये हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब है जब हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते ना, तो फिर क्या करेंगे भाई 3 फैक्टर के साथ। जी 10 सवाल जिस बच्चे ने मेरे साथ करें उसको पता है, पहले 10 सवाल बेटा वीडियो देख लेना, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम मिड टर्म को, ये जो मिड टर्म है ना आपकी, इसको ब्रेक करेंगे। तो बेटा ब्रेक करने के लिए क्या मेथड था, हाँ आप सही बताएं, 1 पहले वाले नंबर को लास्ट वाले को करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहला नंबर क्या है, रफ वर्क में आ जाते हैं, ठीक है, हम रफ वर्क में आते हैं। फर्स्ट नंबर के साथ कोई भी नहीं है कॉन्सेंट, तो हम यहाँ 1 सपोज करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 24, तो क्या निकलेगा बच्चों 24। अब इसका एलसीएम ऐसे निकालेंगे कि हमें 10 लाना है, कैसे भी, चलो एलसीएम निकाल के दिखा दूँ पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब मेरे पास कितने नंबर आ गए, एक आ गया 2, एक आ गया, 3 बार 2 है और एक बार क्या है 3। और मुझे लेकर क्या आना है बच्चों, मुझे लेकर आना है, ऐसा फैक्टर बनाना है कि मेरे पास क्या आ जाए, 10 आ जाए। किसके इक्वल आ जाए, प्लस 10 के इक्वल आए, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, 10 कैसे आएगा, तो हम क्या करते हैं, 2 ये फैक्टर कर देते हैं, 2 ये फैक्टर कर देते हैं। तो बेटा ये अगर फैक्टर करके आ जाते तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो हम इसको फिर 3 3 करके और 1 करके फैक्टर बना दें। चलो पहले करके देखती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 फैक्टर हो गए, 10 लाना याद रखना, ठीक है। तो अगर हम इसमें भी प्लस लगा दें, बिल्कुल आसान है, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, तो आ गया 10 आ गया, तो बहुत आसानी से निकल गया। तो हम सवाल की तरफ आते हैं बच्चों। तो हमने क्या करा, पी स्क्वायर प्लस 10 की जगह क्या लिखेंगे, जी 10 की जगह हम लिखेंगे 6 और 4 और 6, ठीक है। 10 को हटा के मैंने क्या लिख दिया 4 6, और इसके साथ क्या था पी और क्या है क्यू है, प्लस 24q स्क्वायर, 24 आएगा ना, 24q स्क्वायर, या एज इट इज़ चलेगा। अब बच्चों थोड़ा सा और कर देते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, 4pq ज़ा 4pq प्लस 6pq ज़ा 6pq प्लस 24q स्क्वायर। ओके, 4 फैक्टर हो जाते हैं तो क्या करते हैं जी, 2 2 करके पेयर बनाते हैं। अब कॉमन ढूंढते हैं, बेटा इनमें कॉमन निकल रहा है 4, नहीं बिल्कुल नहीं निकल रहा, लेकिन पी दोनों के पास है, पी को हम बाहर रख देते हैं। यहाँ 2 पी थे, यहाँ 1 पी थे, तो सबसे छोटा वाला पी जो होता है ना वो बाहर निकलता है, यानी कि पी इसके पास भी, इसके पास भी। कॉमन क्या होगा, इसके पास 2 है, इसके पास देखिए छोटा वाला कौन सा है, तो याद रखना छोटा वाला जो होता है ना वो बाहर निकलता है। तो हमने ये वाला पी जो है बाहर निकाल दिया। अच्छा इसके बाद 2 होते कितने बचेंगे, एक तो बाहर आ गया ना, तो कितना बचेगा, इसके पास 1 बचेगा, प्लस 4 का 4, पी एक ही था, चला गया, दोनों का कॉमन करके क्यू आ जाएगा, प्लस अब देखो बच्चों 6 24 दोनों की टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 6 1 ज़ा 6,
6 4 से 24, तो 6 का टेबल बाहर आ गया। अच्छा, अल्फ़ाबेट भी बाहर आ रहा है, तो क्यू इसके पास भी है, इसके पास भी है, क्यू स्मॉल वाला ये है, तो इसलिए हम ये लगाएंगे बाहर। अब यहाँ क्या बचता है, सिर्फ पी, सही है। यहाँ क्या बचेगा 4, और 2 क्यू थे, एक क्यू तो बाहर आ गया ना, एक क्यू बाहर आ गया। अब एक क्यू बचेगा इसका, 4 और एक क्यू, दो नहीं लिखेंगे, एक तो बाहर आ गया ना। अब देखो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है। हम एक बार लिखते हैं, सेम ब्रैकेट एक बार लिखते हैं, और जो बच जाते हैं ना उनको भी एक ब्रैकेट में डाल दें और अपना आंसर दे दें। लेकिन बच्चों सेम आना ज़रूरी, ठीक है। अब बच्चों ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। आप यही देखेंगे कॉमन नहीं निकलना, वही रूल फॉलो होगा। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन नहीं निकलना, तो क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। स्क्वायर भी नहीं निकल सकता, आखिरी नंबर का पहले का है, लेकिन आखिरी का नहीं निकल सकता, तो क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। वही मेथड 6 1 जा 6, सही है। तो रफ वर्क में आ जाते हैं, 6 का निकालते हैं एलसीएम। तो आपको सबको पता है 6 का एलसीएम तो 2 3 जा 6 ही निकलता है। 2 3 जा क्या निकलेगा 6, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। दो फैक्टर आ गए, एक आ गया 2, एक आ गया 3, सही है। एक आ गया 2, एक आ गया 3, और मुझे क्या लेकर आना है 6 1 लेकर आना है, सॉरी -1, क्योंकि मिड टर्म में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है -1 मुझे वापस लेकर आना है। तो क्या किया जाए, तो आपने ये करना है बच्चों, क्या करना है बच्चों, आपने ये करना है, अगर हम 3 में से 2 निकालते हैं तो 1 ही आता है। अच्छा, फर्स्ट नंबर क्या है, माइनस का है, तो इसका मतलब है बड़े नंबर के साथ माइनस आना चाहिए। तो हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, देखो देखो, -3 लगाते हैं और +2 लगाते हैं तो -1 आता है। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट नंबर माइनस के साथ आना है, तो माइनस मुझे चाहिए, बड़ा नंबर शुरू में रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नंबर जब रखेंगे तभी आपका -1 आएगा, ठीक है। तो माइनस हमने क्या करा, माइनस शुरू में रखा है, -3 में से 2 निकालो तो क्या बचा, -1 बचा। समझ आ रही है, जो साइन यहाँ होगा ना वही फर्स्ट नंबर के साथ आएगा। अगर मैं फर्स्ट नंबर 2 लगा देती, +3 लगाती, तो मेरे पास +1 आता। समझ आ रही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ और इसको यहाँ करके लिखा है। तो बच्चों अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप करेंगे x² माइनस, ठीक है, 3x डायरेक्ट लिख सकती हूँ अब मैं, और 2x डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब तो आ गया समझ में ना। तो इस x के साथ 3 आ गया और इस x के साथ क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पेयर करना होता है। अब तो आ गया होगा आपको, दोनों x में से एक कॉमन x छोटा वाला था वो बाहर आ गया, 2x थे, 1x बचा, -3। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ ये देखना है कि माइनस का साइन नहीं आया, मैंने गलती से माइनस लगा दिया था, ये प्लस था, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लगाना था। अब दोनों में से कॉमन क्या निकला है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 निकल गया कॉमन। यहाँ क्या बचा जी, यहाँ पर बचा x, और यहाँ पर बचा माइनस, क्या बचा 3। सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। अच्छा, बुक में ना पहले बचे में ये साइड वाले नंबर लिख दें, कोई मसला नहीं है, हम भी ऐसे कर लें तो कोई मसला नहीं है, और वैसे भी सही था। एक बार ये उतारा कॉमन और एक बार साइड वाले उतारे। अब बच्चों ये है आपका आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। यहाँ पर x² + 17x - 60, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन जो भी कहता है, लेकिन यहाँ पर साइन जो था वो था माइनस का। अभी जो है यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का, और यहाँ पर साइन था प्लस का, और यहाँ साइन क्या है, माइनस का। तो बेटा सेम मेथड होगा आपका, लेकिन क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा, 60 आएगा। फर्स्ट यानी कि 1, लास्ट मतलब 60। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 60 = 60 आएगा। 60 का निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 कैरी हो गया, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। अच्छा बच्चों, एलसीएम निकालने के बाद आपने कोशिश ये करनी है, जब एक साइन पॉजिटिव हो दूसरा साइन नेगेटिव हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके पास फर्स्ट साइन पॉजिटिव आना चाहिए पहले नंबर के साथ, और दूसरे के साथ नेगेटिव आनी चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। अगर पहला साइन पॉजिटिव है तो फर्स्ट नंबर के साथ पॉजिटिव, और सेकंड नंबर के साथ क्या चाहिए, नेगेटिव आने चाहिए, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वरना आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आगे जाओगे ना तो साइन मिस्टेक हो जाएगी। तो ये छोटी सी ट्रिक याद रखना बच्चों, जब फर्स्ट साइन पॉजिटिव होगा और सेकंड साइन नेगेटिव होगा, तो आपने करना क्या है, आप जब पेयर्स बनाओगे, फैक्टर बनाओगे, तो आपका पहला साइन पॉजिटिव और दूसरा साइन क्या होना चाहिए,
नेगेटिव होना चाहिए। इस चीज़ की कोशिश कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, वरना आप आगे जाके फंस जाओगे और आपके साइन में मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन रुक जाएगा। तो ट्रिक याद रखना बच्चों, फर्स्ट साइन क्या आएगा पॉजिटिव, सेकंड साइन क्या आएगा नेगेटिव, तो पेयर बनेंगे तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो बेटा कोशिश करते हैं पेयर बनाने की। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अगर हम यहाँ 12 लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ क्या लिखते हैं 12 और क्या है 5, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 7। और मुझे 7 नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 17 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 वाला जो फैक्टर था वो हमने गलत बनाया है और 5 वाला फैक्टर भी जो है वो आपने गलत बनाया है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, 2 2 ज़ा 4, सही है, चलो ऐसे करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 5 से क्या हो गया 20 और 3 बचा तो 3 को यहाँ लिख देते हैं। 20 में से 3 क्या कितना बचा 17। अब ठीक आ रहा है, पहले लिखेंगे 20x और फिर लिखेंगे 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस माइनस का साइन है ना, और 3x। क्या करा आपने, प्लस x था 20x कर दिया, माइनस 3x, 3x हो गया। अब क्या करना है बच्चों, पेयर बनाना है। पेयर बनाओ और कॉमन निकालो। तो बेटा कॉमन कैसे निकालेंगे, इन दोनों में सेम क्या आ रहा है, x आ रहा है ना, तो x को क्या करेंगे, कॉमन करके बाहर निकाल देंगे। क्या बचा, यहाँ पर 2x थे ना, छोटे वाले x को आपने बाहर निकाल दिया, यहाँ 2x, एक x तो बाहर आ गया। अब कितना बचा, अब एक x बचा, यहाँ से x बाहर आ गया, क्या बचा 20 बचा, माइनस 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा 6। तो कौन सा टेबल ने दोनों को कैंसिल किया है, 3 के टेबल ने, ठीक है। अल्फ़ाबेट तो कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 का टेबल कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 3 के टेबल को बाहर निकाल देंगे, x माइनस 2 ज़ा, तो इसका मतलब है 20। देखो कट गया ना, जैसे मैं यहाँ से काटती हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 0 का 0, तो 20 आ गया। अच्छा अब साइन देखना है, माइनस और माइनस क्या हो गया क्लैश, यहाँ देखो दोनों सेम है ना, माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब x प्लस 20 एंड x प्लस 20 सेम आ रहे हैं बिल्कुल। बचे हुए नंबर क्या है, जो साइड पे है x माइनस 3, तो पहले हम ये लिख देते हैं x माइनस 3 और जो साइड के नंबर है x प्लस 20, और बेटा ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 4 84। अच्छा बेटा इस साइन ज़रूर याद रखना, ठीक है। मैं आपको छोटी सी टेबल सा बना के दे दूँगी ताकि आप कभी साइन में मिस्टेक ना करें। तो पहले हम वही मेथड लेते हैं, 184 ज़ा 84, 84 का क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम। 2 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अब नहीं जा सकता, अब 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अच्छा दोनों साइन माइनस के, अब क्या करना है पता है, अब करना ये है, जब दोनों साइन माइनस के होंगे ना, तो आपने करना क्या है, आपने एक साइन माइनस तो बेटा आपने एक साइन माइनस का और एक साइन प्लस का रखना, याद रखना, ठीक है। जब दोनों साइन कभी भी माइनस के होंगे तो फर्स्ट साइन माइनस का और सेकंड साइन, तो बेटा जब दोनों साइन माइनस के होंगे तो पहला साइन माइनस का और दूसरा प्लस का रखना, ये याद रखना, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक साइन माइनस का हो एक प्लस का हो, एक माइनस एक प्लस का हो, तो फर्स्ट साइन माइनस और सेकंड प्लस, ठीक है। जब दोनों साइन माइनस के हो तब भी एक साइन माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, फर्स्ट साइन माइनस का होगा और सेकंड साइन प्लस का होगा, ठीक है। तो बेटा अब क्या करना है, अब हम पेयर बनाना है। तो पेयर कैसे बनाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 अगर बनाते हैं तो क्या होता है, 12 बनाते हैं और 7 होता है, तो बच्चों ये हो सकता है, -25 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 12 में से 7 गया तो 5 बच जाएगा, इसका मतलब है ये हम नहीं बना सकते, ठीक है। अब हमने करना क्या होगा, अब हमने ये करना होगा, हमने पहले किसको छोड़ा था, 7 को छोड़ दिया था ना, अब हम 3 को छोड़ के देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, सही है, चलो करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, ठीक है,
28 बड़ा नंबर है इसलिए पहले आएगा, छोटा नंबर 3 है। अब ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे माइनस में चाहिए ना, तो बड़ा नंबर हमें पहले रखना पड़ेगा। और ये अब आंसर ये जो आ गया -25 आ गया है आपका। अब करना क्या है आपने, 28x + 3x, ये किसकी जगह पे आएगा, जी सही है 25x की जगह। अब यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर -28 आ रहा है +3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम x² लिखेंगे, तो x² लिखेंगे -28x सही है +3x -84 सही है, 28 है। अच्छा जी, अब कॉमन ढूंढना है आपने। कॉमन कैसे निकालेंगे, दोनों के पास x है, सबसे छोटा जो नंबर है वो x है, तो इसकी मतलब क्या हुआ आपका कि x जो है वो आपकी कॉमन वैल्यू करके बाहर आ जाएगा। पहले तो ये पेयर कर लो, x कॉमन करके बाहर आ गया, आपके पास x बचा। ठीक है, 2x थे ना, एक x बाहर आ गया और बचा 28। ओके, अब यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हो गए, 3 8 ज़ा 24। तो इसका मतलब है कौन से टेबल ने कट किया, 3 के टेबल ने कट किया है। x -28 बच्चों देखो, अब दोनों साइड माइनस के ही है ना, तो हमने करना क्या है, x + 3 और x -28। बस बच्चों ये याद रखिएगा, जब कभी दोनों साइन माइनस के होंगे तो आपका फर्स्ट साइन माइनस का और सेकंड साइन प्लस का आना चाहिए। अगर सेकंड साइन प्लस का नहीं आता या गलत साइन लगा दे हो तो हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगी, आपके दोनों साइन ऑपोजिट आएंगे। एक अगर माइनस का आएगा तो एक प्लस का आएगा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आपको दोनों साइन माइनस के ही चाहिए होते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये आपको नज़र नहीं आ रहा था इसलिए मैं ज़रा प्लीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप सबको। तो हमने क्या करा था, दोनों में से x को कॉमन निकाला था, x -28। ठीक है, अब यहाँ पर से 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हो गया, 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पर 28 बचा था। सही है, अब हमने करना क्या था, जो साइड्स के नंबर जो बचे हुए थे वो आपने क्या करे थे, पहले लिख दिए थे, और जो दो सेम ब्रैकेट्स थे उसको हमने आखिर में उतार दिया था। तो बेटा ये आपका आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन देखिएगा बेटा, x² + 15x - 54। ठीक है, करना क्या है आपने, हमने सबसे पहले 1 × 54 करा, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 54 आ गया। 54 का क्या निकालना है, एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, अच्छा 1 कैरी हो गया, 2 7 ज़ा 14, अपनी जाएगा 2 से, 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अच्छा जी, आपको क्या लेकर आना है, पहले याद रखना है, मुझे 15 वापस लाना है। ठीक है, वो भी पॉजिटिव का। तो याद रखना, फर्स्ट नंबर बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव में होना चाहिए, और सेकंड नंबर माइनस में। क्यों, क्योंकि पहला पॉजिटिव में क्वेश्चन में, दूसरा माइनस में। तो हमने करना क्या है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो पहले करते हैं 2 3 ज़ा 6 सही है, 6 3 ज़ा 18 और बचा 3, बिल्कुल सही आ गया। तो 18 - 3 = 15। तो पहला फैक्टर क्या है आपका, 18, और दूसरा क्या है, 3। तो x² + 18x - 3x - 54। ओके, क्लियर कर लो। अब तो आसान है, x कॉमन है, बाहर आ गया छोटा वाला, 2 थे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 18 बचेगा। अच्छा जी, -3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, कितने कैरी जाएंगे, 2, 3 8 ज़ा 24। तो इसका मतलब है यहाँ 1 और 18 बचा, और टेबल कौन सा कॉमन निकाला था, 3 का। x दोनों को 3 के टेबल ने काटा है ना, उसको बाहर निकालेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, क्या बचा 18। अब चेक करते हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है हम सही हैं। हमने क्या करना है, x प्लस साइड के नंबर हैं, तो x -3 है, तो x -3 लिखेंगे, और दोनों सेम ब्रैकेट है तो x + 18 लिखेंगे, और बेटा ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बेटा इस सवाल को देखिएगा, 2x² + 8x + 6। ठीक है, सारे साइन पॉजिटिव है इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने करना क्या, सबसे पहला रूल क्या था, फैक्टराइज का, जी कॉमन ढूंढना। ये कौन से टेबल में तीनों नंबर्स आते हैं,
तो मेरे ख्याल में ये 2 के टेबल में तीनों नंबर्स आते हैं। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। तो 2 का टेबल कॉमन बाहर निकाल दो, प्लस 2 4 ज़ा, ठीक है 4 ज़ा आएगा ना, और 2 3 ज़ा 6, तो 3 आएगा। अब ये क्वेश्चन है आपका, इसको साइड पे लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या बना, x प्लस 4x प्लस 3। तो हमने करना क्या है, ब्रेक करना है। तो पहला नंबर और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 से क्या हो जाएगा 3। और बच्चों 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर भी कर के दिखाती हूँ आपको मैं। 4 लाना है आपको। एक फैक्टर तो हमारा 3 है, दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए जी, दूसरा फैक्टर क्या होगा 1। 3 और 1 कितना होता है 4। अब इनके साथ हमने क्या करना है, x ज्वाइन करना है। 3x प्लस 1x, 1 लिखते नहीं है इसलिए x, 3x प्लस x किसकी जगह पे लिखेंगे, 4 की जगह पे। 3x प्लस x, 3x और प्लस x कितना बनता है 4x। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ये आपने पेयर बना दिए। कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन में x कॉमन आएगा, कितना बचा, एक x, क्योंकि 2 थे ना इसके पास, और इसका x तो बाहर आ गया, सिर्फ 3 बचेगा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या लगा देते हैं, 1। याद रखना, जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता ना तो 1 लगा देते हैं। अब सेम ब्रैकेट एक जगह, और ये जो बचे हुए नंबर हैं, ये जो साइड के नंबर हैं, इनको एक ब्रैकेट में डाल के आप आंसर दे सकते हैं। अब आपको मिस वो 2 का क्या हुआ, कोई मसला नहीं है, आप 2 को यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट बनाना पड़ेंगे, क्योंकि ये पता है क्या होता है, ये होता है, ऐसे लगता है कि इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए ना ब्रैकेट बना देते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहता है। वरना आपकी बुक वाले 2 लिख देते हैं, आगे ही कोई मसला नहीं है। चलो बेटा, ये हो गया आपका आंसर। बेटा ये क्वेश्चन सेम वही है, आपने सबसे पहले कॉमन ढूंढना है, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, 72 3 से काफ़ी बड़ा आ जाएगा। तो हमने करना क्या है, हमें सबसे पहले कॉमन ढूंढना है कि ये कौन से टेबल तीनों को कैंसिल कर सकता है। तो बच्चों 3 का टेबल जो है वो मेरे ख्याल में सबको कैंसिल कर सकता है। देखते हैं कैसे। 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, ठीक है, ये भी कर सकता है बिल्कुल। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी हो गया। 3 4 ज़ा 12, सही है। आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है 3 का टेबल बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब ये आपका हो गया क्वेश्चन। 3 को हम लिख देते हैं पहले, सही। अब ये सॉल्व होगा। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए वही मेथड आपका पुराना वाला, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 1 24 ज़ा 24 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। माइनस 10 वापस लाना, याद रखना। तो बच्चों जब माइनस 10 वापस लाना होता है तो क्या करते हैं, जब दोनों साइन माइनस के होते हैं तो फर्स्ट साइन तो माइनस लगेगा, लेकिन सेकंड साइन कौन सा लगेगा, प्लस। याद आ गया, थोड़ी देर पहले बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि जब दोनों साइन माइनस के तो एक माइनस और एक प्लस आता है, ठीक है। चलो बनाते हैं, 10 लाना है, याद रखना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा तो 8 हो जाएगा, 8 और 3 नहीं होगा, तो 2 2 ज़ा 4 तो सही है। 4 3 ज़ा 12 कर लेते हैं, ये सही रहेगा। 4 3 ज़ा 12, बचा 2, इसको हमने यहाँ रख दिया। तो 12 में से 2 गया, कितना बचा, 10 बचा। अब करना क्या है, अब ये करना है, आपने इस 10 की जगह लिखेंगे -12x और इसी 10 की जगह लिखेंगे +2x, ठीक है। तो बेटा लिखते हैं एक्स स्क्वायर -12x प्लस 2x 10 की जगह पे, ठीक है, -24। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब बनाते हैं पेयर, कॉमन ढूंढते हैं, दोनों में x कॉमन था, बाहर आ गया, सेम वही प्रोसेस। फिर यहाँ क्या बचा 12, क्योंकि x तो बाहर आ गया ना, 12 तो बच गया, प्लस अब इनमें से कॉमन ढूंढो, 2 1 ज़ा 2। अच्छा यहाँ क्या बचा x, ये 2 के टेबल में कितनी बार जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया आपका सेम। बचे हुए नंबर यहाँ लिख दो और यहाँ पर लिख दो -12, और बेटा ये आपका आंसर है। बेटा यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में कोई नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन अल्फ़ाबेट जो है वो तीनों के पास है, एक्स वाई तीनों के पास है। अच्छा सबसे छोटा एक्स वाई किसके पास है, जी 20 के पास। तो हम सबसे छोटा एक्स वाई जो है, जो 20 के पास है, उसको हम बाहर निकाल देंगे। क्या बचा, एक एक्स बार
एक एक्स एक वाई बाहर आ गया। अब सब में से क्या करेंगे, सब में से एक एक्स और एक वाई जो है वो क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, इसमें से एक एक्स गया, एक वाई गया, कितना बचा, 2x 2y, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 2 बच गए ना, एक एक बाहर आ गया, माइनस यहाँ पर कितना बचा, 9 का 9 ही आएगा, 2x से एक एक्स बचेगा, 2y थे एक वाई बचेगा, प्लस इसके दोनों बाहर आ गए, सिर्फ बच गया 20। बेटा अब ये क्वेश्चन है, इसको बाहर रखेंगे, इसकी पूरी की वैल्यू होगी 1 और 20 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। अच्छा ये मत सोचना कि मिस इसके ऊपर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, कुछ मसला होगा, कोई मसला नहीं होगा बेटा, इसको आप 1 ही सपोज करोगे। तो हमने क्या करना है, इसको 1 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो 20 ही आएगा। 20 का एलसीएम निकालते हैं, चलो तो 20 का एलसीएम निकालते हैं। 2 10 × 20, 2 5 × 10, 5 1 × 5। अच्छा जी, पहला साइन माइनस का है और दूसरा साइन प्लस का है। ठीक है, तो पहले हमने क्या लाना है, हमने -9 वापस लाना है। अच्छा कैसे लेकर आएंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 बच गया। अगर मैं यहाँ प्लस का साइन लगाती हूँ ना तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब प्लस का साइन अभी हम नहीं लगा सकते, बल्कि क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। क्या साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ से शुरू करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -4x और -5x, अच्छा वाई भी है, एक्स वाई भी है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और +20। अब पेयर बना लो, पेयर बनाओ, कॉमन निकलेगा, एक एक्स वाई, एक एक्स इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी वाई है, तो दोनों में से एक एक बाहर आ गया, छोटा वाला बाहर आता है ना, क्या बचेगा यहाँ पर, एक एक्स वाई माइनस एक्स वाई बाहर आ गया, -4। अब यहाँ से 5 का टेबल निकलेगा, 5 का टेबल निकलेगा, एक्स वाई प्लस माइनस माइनस और 5 4 ज़ा होगा। अब आप देखो, कोशिश करो सेम आने की, सेम आ रहे, तो हमने करना क्या है, बचे हुए नंबर जो है वो एक साइड पे लिख लेंगे, -5 और जो बीच के नंबर हैं आपके ये एक साइड पे आ जाएंगे, जो सेम ब्रैकेट थे ना वो एक जगह आ गए। ये बेटा ये आपका आंसर है। अच्छा हाँ, वो ऊपर एक्स वाई रह गया था ना, उसको आपने बाहर निकाल के रख दें, ब्रैकेट्स बनाए और बाहर निकाल के रख दें, जो आपका कॉमन था वो बाहर आंसर में आ जाएगा। तो बेटा ये आपका आंसर है। अच्छा बेटा यहाँ पर भी देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर देखें तीनों के पास x मौजूद है। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा वाला x जो है ना वो बाहर आएगा, इसका मतलब है जिस पे कोई वैल्यू नहीं है वो छोटा है, तो उसको हम बाहर निकाल देंगे और सब में से एक एक x माइनस कर देंगे, तो एक x बाहर आ गया और यहाँ 2 बचेंगे क्योंकि 3 थे ना इसके पास। अच्छा इसके पास 2 थे तो कितना बचेगा, 1, और उसके पास तो बेचारे के पास 1 ही था, तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब सवाल आपका ये है और आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है जी, फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा, 24 का एलसीएम निकलेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अच्छा क्या वापस लाना है, 2 वापस लाना है, वो भी पॉजिटिव का 2। कैसे लाएंगे ये देखेंगे आपको। ठीक है, तो बेटा करते हैं, 2 2 ज़ा 4, सही है, 2 3 ज़ा 6, चलें कोशिश करते हैं, 2 2 ज़ा 4 लिखा था मैंने और 2 3 ज़ा 6, अगर पहला पॉजिटिव है माइनस का साइन लगना चाहिए क्योंकि प्लस माइनस है, तो -2 आ जाएगा, इसका मतलब इनकी पोजीशन चेंज करना पड़ेगी, 6 पॉजिटिव में और 4 को माइनस में, तो 2 आएगा। ठीक है, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, वो भी पॉजिटिव 2, ये ख्याल रखना ज़रूरी है। अगला स्टेप क्या है बच्चों जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह क्या लिखेंगे, 6x और -4x, ये ब्रेक हो गया ना, ख़त्म हो गया, 24। अब पेयर बनाना है, सबसे आसान काम, कॉमन ढूंढना। इनमें से कॉमन क्या होता है, x कॉमन होता है, बाहर निकाल दो, इधर 2 होते तो एक x बच जाएगा, 6 बचेगा,
एक्स बाहर आ चुका है, माइनस 4 1 ज़ा 4, यानी कि 4 का टेबल बाहर आएगा। एक्स माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा आएगा ना, तो 6 बचेगा। अच्छा सेम आ रहे हैं बिल्कुल, यानी कि आपका बिल्कुल सही है। तो पहले साइड वाले नंबर उतार लेते हैं और फिर हम उतार लेते हैं 6। अच्छा अब मैं ये भूल ना जाऊँ, मैंने पिछले तमाम क्वेश्चन में, लेकिन आज मुझे याद है कि मैंने एक्स को कॉमन निकाला था शुरू में, उसको हम यहाँ लिखेंगे बेटा। और बच्चों ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन ख़त्म। तो उम्मीद है क्लास या आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अब इंशाल्लाह अगली कोई एक्सरसाइज ऐसी जो आपको नहीं आती या जो मैंने नहीं करवाई, वो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।